हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 8 इंग्लिश पोइम नंबर 2 पोरस एंड हिज एलिफेंट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियोस लाने के लिए। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द एलिफेंट सेव द लाइफ ऑफ द पोरस? किस तरह एलिफेंट ने पोरस की लाइफ बचाई? आंसर इज, while fighting with the Alexander's troops, Porus on his helmet fell down unconscious. जब अलेक्जेंडर लड़ रहा था, फाइट कर रहा था अपने ट्रूप्स के साथ, अपने आर्मी के साथ, तो वो अचानक से अपने एलिफेंट से गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। ऑन सीइंग हिज मास्टर अनकॉन्शियस ही केम फॉरवर्ड डिफेंडिंग हिम अगेंस्ट द शार्प स्वॉर्ड एंड स्पीयर्स ऑफ एनिमीज। जब उसके एलिफेंट ने देखा कि उसका जो मास्टर है वो बेहोश हो गया और गिर गया, तो वो उसके आगे आ गया और एनिमल्स को उसके बदले डिफेंड करना स्टार्ट कर दिया। एट लास्ट ही लिफ्टेड हिम विथ हिज माइटी ट्रंक एंड टुक हिम टू अ सेफ प्लेस अवे फ्रॉम द एनिमीज, देयर बाय सेविंग हिज लाइफ। और आखिरकार वो अपने मालिक को, पोरस को अपने ऊपर लिफ्ट करता है, अपने बैग के ऊपर लिफ्ट करता है और किसी सेफ जगह ले जाता है, एनिमीज से दूर। इस तरह वो अपने मालिक की, पोरस की जान बचाता है। सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट डज द पोएट मीन बाय दैट इज डम थिंग्स दैट क्राई पेंट दे टू आई कैन लव फ्रॉम गॉड्स मेड देम सो? आंसर इज, in these lines the poet says that beasts are unable to speak but they can feel pain and express their emotions. इन लाइन्स का मतलब है कि जो जंगली जानवर होते हैं वो बोल तो नहीं पाते, बट उनको वो फील कर पाते हैं, उनके पास भी इमोशंस हैं, वो एक्सप्रेस करते हैं अपने इमोशंस को। दीज क्रिएचर्स आर आल्सो द कैपेबल ऑफ लविंग बिकॉज गॉड आल्सो मेक देम लाइक दैट। और इन जैसे क्रिएचर्स को भी मोस्ट केयरिंग बनाया है गॉड ने, तो गॉड ने उनको इसी तरह बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट अ स्टोरी टोल्ड इन द वर्ड्स टोल्ड इन द पोएम इन योर वर्ड्स। इस स्टोरी को अपने वर्ड्स में लिखना है। आंसर इज, द पोएम पोरस एंड हिज एलिफेंट इज अ लिरिकल बैलेड विद रिटन बाय द मैरी डॉब्सन। दिस पोएम नरेट्स द बीस्ट फॉर हिज मास्टर इज इन द बैटलफील्ड बिटवीन पोरस एंड अलेक्जेंडर। ये पोएम मैरी डॉब्सन ने लिखी है। ये पोएम दिखाती है कि एक पोरस और उसका एलिफेंट जो था कितना वफादार था, एलिफेंट उसका पोरस का, और अलेक्जेंडर के बारे में लिखी है पोएम। The poem starts with the king Porus goes to his meet his friend Alexander Great on his river to defend his kingdom. The poem स्टार्ट होती है जब किंग पोरस अपने दुश्मन को मिलने जाता है अलेक्जेंडर द ग्रेट को जहलम रिवर पर, ताकि वो अपने किंगडम को बचा सके। बट a bloody battle takes place in between the armies of the Alexander and the Porus, in which Porus get injured and fall down unconscious. जब वो उससे मिलने जाता है तो मिलने के बावजूद भी उन दोनों के दरमियान एक लड़ाई शुरू हो जाती है, या जिसमें पोरस बेहोश हो जाता है और एलिफेंट से गिर जाता है। द अनकॉन्शियस पोरस इज डिफेंडेड बाय द फेथफुल एलिफेंट एंड एट लास्ट लिफ्टेड हिम ऑन हिज बैक एंड टेक्स हिम टू द सेफ प्लेस। जब वो अनकॉन्शियस होता है तो उसका जो एलिफेंट होता है वो उसे अपने ऊपर लेता है और किसी सेफ जगह बिठाता है। पोरस इज सेवर्ड बट हिज फेथफुल बीस्ट डाइज ऑफ हिज वाउंड्स that he got while defending his master. पोरस बच जाता है, बट उसका जो बीस्ट था वो मर जाता है अपने पोरस को बचाते बचाते। दिस sacrifice shows the love of a faithful beast to his master. Although they cannot talk or speak, they can cry, feel pain and love because Allah has made them capable of loving and to be loved. ये दिखाता है कि किस तरह बीस्ट ने अपने मास्टर की जान बचाई। इट मीन्स एनिमल्स के पास भी इमोशंस होता है, वो भी पेन को फील करते हैं और अल्लाह ने उन्हें उसी तरह बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? आंसर इज, एज द पोएम इज अ रिलिकल बैलड सो द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ ए बी ए बी। दैट मीन्स द साउंड ऑफ द लास्ट वर्ड ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द फोर लाइन स्टेंजा राइम with the last word of the third line of the stanza and that of the sound second line with the fourth line of the stanza and the vice versa. It means जो इस पोएम की राइम स्कीम है वो है ए बी ए बी।
लास्ट क्वेश्चन इज द पोएम रिफ्लेक्ट्स द फेथफुलनेस ऑफ एलिफेंट टुवर्ड्स हिज मास्टर, एक्सप्लेन। पोएम में इस एलिफेंट की वफादारी बहुत दिखाई गई है, उसको बताइए, अपने मास्टर के साथ बहुत वफादारी की है, उसी को एक्सप्लेन करना है। आंसर इज द एलिफेंट इन दिस पोएम स्टैंड्स ऑन एन epitome of faithfulness and the exemplary courage. The elephant has risked his own life only to be loyal to his master. जो एलिफेंट है पोएम में वो बहुत फेथफुलनेस और एक एग्जाम्पल का सेट करता है, कितना वफादार है होता है वो अपने मालिक का, और वो अपनी लाइफ भी अब दाव पे लगा देता है ताकि वो अपने मालिक को लॉयल साबित करे। It testifies his faithfulness by laying his precious life for keeping his master breathing. और ये इसको टेस्टिफाई करता है कि कितना फेथफुल था वो अपने मास्टर का, उसने अपने लाइफ भी गवा दी, उसने अपने प्रीशियस लाइफ गवा दी ताकि उसका मास्टर सांस ले सके। नेक्स्ट सेक्शन इज लैंग्वेज वर्क। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स, फ्रेजेस एंड एक्सप्रेशंस इन योर ओन सेंटेंसेस। नीचे कुछ फ्रेजेस एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, इनको अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है। फर्स्ट इज डे गॉन बाय। इसका आंसर है स्टूडेंट्स हैव a deep respect for his teachers in the days gone by. Second is fray. A total number of 15 candidates are in the fray for the assembly elections. Third is to hold at bay. The elephant holds the enemies at bay and saved the life of king. Fourth is pride, battle pride. Every soldier is filled with battle pride while fighting for his country. Fifth is fought the more. They fought the more as they were fighting for their motherland. Sixth is gallant part. The elephant played a gallant part in saving the king. Seventh is mighty trunk. The elephant uprooted the tree with the help of his mighty trunk. Next question है, now use the following words as nouns and verbs in your sentence. नीचे कुछ वर्ड दिए हुए हैं, उनको nouns and verbs सेंटेंस में यूज करने हैं। फर्स्ट इज रिकॉर्ड एज नाउन। द हॉस्पिटल कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ देयर पेशेंट्स। सेकंड, रिकॉर्ड एज वर्ब। द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड टुडे इज जम्मू एंड इज 39 डिग्री सेल्सियस। प्रेजेंट एज नाउन। माई फ्रेंड गिव्स मी ए ब्यूटिफुल बर्थडे प्रेजेंट। प्रेजेंट एज वर्ब। द स्टूडेंट प्रेजेंटेड हिमसेल्फ बिफोर द मास्टर। Now object as noun. Do not touch unattended object. Object as verb. He objected to me proposal for the excursion. Contest as noun. The musical contest was organized in the city. Contest as verb. He contested an essay written competition. Produce as noun. Plant produces oxygen for breathing. Produce as verb. A high yield of apple crops is produced in Kashmir. Sixth question है, take the correct answer. A part, Porus met his enemy on the bank of, इसको आएगा आंसर B, the Jahlim. B part is Alexander in the poem is referred to as, इसका आंसर आएगा B, foe, enemy. Third is who was wounded, इसका आंसर B, Porus. The wounded Porus is lifted by, इसका आंसर है C, द एलिफेंट। एंड द लास्ट इज हु सेव्स पोरस, इसका आंसर है ए पार्ट, हिज एलिफेंट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आप सारे यूनिट्स के नोट्स या क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो या लिखना चाहते हो तो आप इस चैनल की प्ले लिस्ट चेक करिए, वहाँ सारे चैप्टर्स सीक्वेंस में मिलेंगे। थैंक यू वंस अगेन।